चलिए देखते हैं आज हम लोग सेट से ही जो पार्ट 1 का हम वीडियो अपना यूट्यूब चैनल में डाल चुके हैं उसका पार्ट 2 हम बना रहे हैं आज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछे, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ है, क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, और हम पार्ट 1 में बताए थे कि उसमें बता चुके थे आप लोगों को, अगर मतलब डी मॉर्गन में जो भी डी मॉर्गन्स लॉ है उसका अगर यूनियन वाला रहेगा तो उसका क्या होता है, इंटरसेक्शन वाला होता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। जब इसका हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे कि इसका यूनियन सेक्शन है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, और दोनों का हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट हम लिख देंगे। ठीक है, यानी लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे कैसे, जैसे पहला वाला है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका लिखना पड़ता क्या है, ए अगर यूनियन दिया हुआ है तो इसका लिखेंगे हम लोग इंटरसेक्शन, फिर ए बी तो बी लिख दिए, और कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर तो दोनों में हम लोग लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका रूल है, देख सकते हैं आप लोग भी। ठीक है, तो ये वाला आंसर मेरा कहाँ पर है, देखिए तो ये पहला वाला में है। देखिए तो इसका पहला वाला आंसर होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देख के हम लोग देखेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम उतना दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, याद थोड़ा सा नियम को कर लीजिएगा। ये पहला वाला हो गया, इतना याद रखिएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर अगर यूनियन है तो उसका आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन में होगा, और कॉम्प्लीमेंट अगर दिया हुआ होल के बाहर में तो दोनों में होगा। ठीक है, इसका दो ही रूल होता है। ठीक है, तो पहला वाला में हम पहला डाल चुके हैं, तो दूसरा वाला तो अभी बना दिया हम। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा वाला क्या क्वेश्चन है। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे, देखिए एक एक करके जाएंगे। चलिए देखिए दूसरा वाला क्या पूछ रहे, देखिए इफ एस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते हुए आपका 9 तक दिया हुआ, देखिए 9 तक है। यानी हम कह सकते हैं दूसरा वाला में क्या दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, और डॉट डॉट का बदला हम लिख दे रहे हैं 6 7 8 और 9 तक दिया हुआ है। ठीक है, और ए क्या दिया हुआ है, देखिए तो ए 1 2 3 4 आपका दिया हुआ है, और बी क्या दिया हुआ है, देखिए बी दिया हुआ है क्या 2 4 6 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर जो एस का वैल्यू दिया हुआ था क्या था, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 तक है, तो मतलब उसका लिख लिया हम बीच में क्या होगा, 6 7 8 9, मतलब 6 7 8 9 तो दिया हुआ ऑलरेडी है। और ए का वैल्यू 1 2 3 4 है, उसको भी हम लिख लिया। बी का वैल्यू क्या है मेरा, 2 4 6 8 है। देन मेरे को क्या निकालना बोला, देखिए ए यूनियन बी का मेरा क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी का जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका आंसर क्या होगा वो दिखाना मेरे को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, और हमको पता है यूनियन निकालने के लिए क्या नियम होता है। ए यूनियन बी लिख लिया हम 1 2 3 4। ठीक है, फिर यूनियन लिख दिया हम 2 4 6 8। ठीक है, ये अपने मतलब मन से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कोई भी बच्चा। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, ए का है 1 2 3 4 तक है, यूनियन फिर लिख दिया हम 2 4 6 8। यूनियन में क्या होता है कि जितना भी संख्या रहता है सबको हम लिख लेते हैं, सिर्फ रिपीट नहीं लिखना मेरे को। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं, 1 को लिख लिया हम, 2 यहाँ पर भी 2 को भी लिख लिया हम, लेकिन एक ही बार लिखना है। ठीक है, फिर 3 यहाँ पर है, 1 नहीं है, 3 लिख लिया हम, 4 यहाँ है, वहाँ भी है 4, 4 को भी लिख लिए। तो 1 2 3 4 तो हो गए, इधर बचा क्या, 6 और 8, इसको भी हम लिख लिए। ठीक है, अब इसका जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए ये यूनियन भी तो हो गया, इसका क्या निकालना बोल रहा है मेरे को, कॉम्प्लीमेंट निकालना बोल रहे, देखिए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे, ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब क्या करते हैं, जो एस का वैल्यू दिया हुआ है यानी सेट एस का वैल्यू, यानी उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एस से हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट सेट कर देंगे। ठीक है, तो एस का वैल्यू जो भी उसको लिख लेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, डिफरेंट सेट लगा देंगे हम। ठीक, यही तो नियम है इसका। तो देखिए एस का क्या दिया हुआ, देखिए तो एस का दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर डिफरेंट सेट लगा लिए, फिर ए यूनियन बी का वैल्यू क्या निकाले, देखिए तो निकाल चुके हम लोग 1 2 3 और 4 6 और 8। ठीक है, यही ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिफरेंट सेट का क्या रूल है, डिफरेंट सेट जो मतलब मिल जाता है उसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे 1 1 मिला तो 1 से 1 का हम काट लिया, लेकिन काटना नहीं चाहिए, हम यहाँ पर बता दे रहे आप लोगों को। फिर 2 से 2 मिल गया, कट लिए, फिर 3 से 3 मिल गया, इसको कट लिए, 4 से 4 मिला, ये भी काट लिए।
बचा क्या, 6 से 6 मिला, ये भी काट लिए, 8 से 8 मिला, इसको भी काट लिए, यानी जो ए यूनियन बी था उसका पूरा वैल्यू कट गया। तो एस का सेट ऑफ एस का वैल्यू में क्या क्या बचा देखिए, बचा क्या देखिए, यहाँ पर 5 बचा है, फिर बचा है 7 बचा है, फिर 9 बचा है, यही तो बचा है मेरा। डिफरेंशिएट का तो यही रूल होता है ना, है, सिर्फ हमको कट के नहीं दिखाना है, यहाँ पर हम काट दिए लेकिन काट के नहीं दिखाना आप लोगों को, ठीक है। तो बचा क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरा, 5, 7 और 9। तो देखते हैं चलिए इसका कौन सा आंसर है, 5, 7 और 9। देखिए दूसरा वाला में 5, 7 और 9 देखिए यहाँ में सेट में है, तो ये भी पहला वाला हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक। अगर जो चैप्टर पढ़ा उसको तो पूरा क्लियर होगा, जो नहीं पढ़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए तो तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट है, सच दैट एन ए इज इक्वल टू कितना था 32 है, और एन बी इज इक्वल टू 28 है, एंड एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 50, देन देन एन ए इंटरसेक्शन मीन विल बी क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ मेरा कि एन ए का वैल्यू है कितना 32 है, ठीक है। देखिए तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, तीसरा वाला है ना, तो एन ए इज इक्वल टू कितना है 32 है, फिर एन बी इज इक्वल टू कितना दिया 28 है, फिर एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमारा 50 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ क्या निकालना, क्या बोल रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा व्हाट। यही क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका रूल होता है जो आपका 1.6 या कुछ ऐसा चैप्टर है ना, उसी में मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, अगर इंटरसेक्शन निकालना बोलेंगे तो देखिए जो निकालना बोले उसको लिख लेते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी, ये दोनों जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन निकालना बोल रहे हैं तो घट जाता क्या, यूनियन सेक्शन, एन ए यूनियन बी, ठीक है। अगर यूनियन सेक्शन निकालना बोलते हैं तो यहाँ जा आके क्या कहता है, इंटरसेक्शन घट जाता, ठीक है। तो निकालना बोल रहे क्या, एन ए यूनियन बी, तो हम लिख लिए क्या, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ठीक है, क्योंकि हमको इंटरसेक्शन निकालना। तो एन ए का मान क्या 32 प्लस 28 और माइनस इसका 50 दिया हुआ है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा, दोनों को जोड़ेंगे तो इधर 10 और इधर होगा 5 और 1 लेके 6, 60 माइनस 50, इससे घटाएंगे तो कितना होगा मेरा 10। तो देखिए चलिए ये नियम है ना, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इससे आ गया मेरा 10 कौन सा में है, देखिए तीसरा वाला में 10 देखिए पहला में है, पहला में इसमें भी है, तो इसका भी पहला वाला आंसर हो गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, जो जो दिया हुआ मान उसको हम लोग निकाल लिए। एन ए का वैल्यू 32 था, एन बी का वैल्यू 28 था, फिर एन ए यूनियन बी का वैल्यू 50 है, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या निकालना है व्हाट, ठीक है। यही तो निकालना बोल रहे थे देखिए क्वेश्चन में, यही तो इसको हम लोग जब भी निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला पूरा लिख लीजिएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या, सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस, अगर इंटरसेक्शन यहाँ निकालना बोल रहा तो यहाँ जाके यूनियन सेक्शन घटेगा, अगर मेरे को यूनियन सेक्शन निकालना बोलता तो इंटरसेक्शन घट जाता, ये रूल है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए चौथा वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, देखिए सेम चौथा वाला क्वेश्चन भी वही है। क्या क्या दिया हुआ देखिए, इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एन एस, लिख लेते हैं पहले चौथा वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम, आप लोगों को भी दिखेगा मेरे को भी, ठीक है। तो देखिए चौथा वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, एन एस इज इक्वल टू 21 है, फिर एन टी इज इक्वल टू कितना 32 दिया हुआ है, फिर एन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू दिया हुआ 11 है, ठीक है। निकालना क्या बोल रहा है, एस यूनियन सेक्शन टी, यानी निकालना क्या बोल रहा है, एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू क्या होगा व्हाट, ठीक है। तो जहाँ से निकालना वहीं से हम फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। यानी एन एस यूनियन टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों जोड़ा जाता है, एन एस, ठीक है, प्लस एन टी, अगर यूनियन सेक्शन यहाँ निकालना बोल रहे हैं तो घटेगा क्या, एन एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। ये तो हम बता दिए थे कि यूनियन सेक्शन अगर निकालना बोल रहे तो इंटरसेक्शन जाके घटेगा, ठीक है।
तो एन एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 है, प्लस इधर 32 है, माइनस 11 है, और दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा देखिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 3 और उधर 5, 5 3 और माइनस 11, इसके साथ घटाएंगे तो कितना 42 हो जाएगा। तो देखिए 42 किस में है, देखिए 42 हो आपका किस में, बी वाला में, दूसरा वाला में, ये दूसरा हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये सिर्फ नियम है, नियम को आपको याद रखना है। ठीक है, ये नियम याद रखना है, यहाँ भी ये नियम लिख दिया हम, यहाँ भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये नियम है, जो भी दिया रहेगा उसका नियम भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पांचवा वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो पांचवा वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए ठीक है, पांचवा वाला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि इफ ए इज ए सेट एंड यू इज ए इन्वर्सल सेट, एक ए जो दिया हुआ एक कोई सेट होगा और यू जो है ना वो इन्वर्सल सेट होगा। इन्वर्सल सेट मतलब पृथ्वी का जो भी संख्या सब आ जाता है उसमें। देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा तो बढ़िया बात है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सेट है, देखिए पूछा गया कि पांचवा वाला में ए यूनियन ए यानी ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है, कॉम्प्लीमेंट लॉ में दो फॉर्मूला मिलेगा आपको देखने को, जो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू क्या होता है आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को हम पूछे और करके लिखे, अगर ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका 5 हो जाता है। 5 मतलब ए और कॉम्प्लीमेंट ए का मान अगर मिला के देखेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, उसमें कोई कुछ भी मान नहीं मिलेगा, इसीलिए उसका आंसर हो जाता है आपका 5। ठीक है, अगर आप लोग चेक करके मतलब करके देखना चाहोगे तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का कुछ वैल्यू मान लेंगे है और आपका उसी का कॉम्प्लीमेंट करना होगा आपका ए के साथ, तो उतना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमें उतना मान लेकर नहीं कर रहे। तो इस याद रख लीजिएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ए और कॉम्प्लीमेंट ए का यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा, इन्वर्सल सेट होगा। ठीक है, और इसमें अगर ए और कॉम्प्लीमेंट ए का इंटरसेक्शन निकालना बोले तो इसका क्या होता है 5 होता है। तो इसका देखिए आंसर पांचवा में क्या दिया हुआ, देखिए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, तो ए हो गया हमारा यूनियन। अगर वही चीज़ मेरा क्या रहता, ए और कॉम्प्लीमेंट ए का आपका इंटरसेक्शन रहता तो उसका होता 5। ठीक है, ये दोनों नियम है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इसका आंसर हो गया आपका 4। ठीक है, उसके बाद देखिए उसी का दिया हुआ है, देखिए जो पांचवा वाला बता दिए तो उसी का छठा वाला है, उसमें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए पूछे थे, इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ए है, यानी ए और कॉम्प्लीमेंट ए का इंटरसेक्शन पूछे तो क्या होगा, हम बता दिए थे आप लोगों को 5 होगा, तो इसका आंसर होगा 5, 6 वाला का 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 वाला में क्या पूछ रहा है, देखिए 7 वाला क्वेश्चन में क्या है, देखिए तो 7 वाला क्वेश्चन में पूछ रहे देखिए फॉर 2 सेट्स ए एंड बी और उसका ए यूनियन फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा। 7 वाला हम लोगों को थोड़ा बना के दिखना पड़ेगा। देखिए चलिए क्या दिया हुआ कि ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए करेंगे हम लोग क्या, मान लेते हैं को ए इज इक्वल टू कुछ मतलब कुछ सेट हम लोग मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 मान लिए, और बी इज इक्वल टू हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लिए 3 4 5। ठीक है, जानबूझ के माने हमें। ठीक है, ए को हम लोग 1 2 3 4 5 ले लिए, बी को 3 4 5 ले लिए। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं वैल्यू ले रहे हैं हम। ठीक, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या पूछ रहा है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए के वैल्यू 1 2 3 4 5 है, इंटरसेक्शन ऑफ बी के वैल्यू 3 4 5 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन का रूल क्या है, जो मान सेट ए और सेट बी में जो मिलता है उसी को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 4 है और 5 है, ये तीनों को लिखेंगे।
तो तीनों को लिखेंगे तो क्या हो गया 3 4 5। ठीक है, अभी निकालना क्या बोल रहे थे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया, लेकिन मेरे को निकालना क्या ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम पूरा निकालने जाएंगे तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए का सेट, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, तो यहाँ तक हम लिखे हैं, लिखेंगे 1 2 3 4 5 लिख लिए, फिर यूनियन सेट है, यूनियन सेट लिख लिए, फिर क्या दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, तो 3 4 और 5। ठीक है, और यूनियन सेट में क्या होता है, यूनियन सेट में जो भी संख्या रहेगा है, सभी संख्या को लिखा जाता है, लेकिन रिपीट नहीं लिखा जाएगा, यही चीज़ है। तो यहाँ पर देखें, देखिए 1 है, यहाँ 1 नहीं है, 1 लिख लिए, 2 है, यहाँ 2 नहीं, 2 भी लिख लिए, 3 यहाँ पर भी, वहाँ पर भी 3 भी लिख लिए, 4 यहाँ भी है, वहाँ भी है, 4 को भी लिख लिए, 5 यहाँ पर भी, वहाँ पर भी है, 5 को भी लिख लिए। तो ये हो गया क्या, ए यूनियन इंटू, हाँ ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो देखिए ये कौन सा सेट आ गया आपका, देखिए तो ये सेट हो गया है आपका ए वाला वैल्यू, देखिए तो 1 2 3 4 5, तो इसका वैल्यू ए हो गया। यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं। तो ए हो गया, देखिए तो सेट कौन सा है, ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। तो सातवां वाला में देखिए तो कहाँ पर होगा, ए, तो ए तो आपका ए है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए आठवां वाला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए तो आठवां वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए इफ ए एंड बी आर टू सेट, इसमें भी ए और बी दो सेट है, सच दैट, सॉरी दिख रहा कि नहीं आप लोग, देखिए इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अगर मेरा दिया हुआ है आपका 8 वाला ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो क्या निकालना बोल रहा, ए यूनियन सेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ऐसे बताना बड़ी मुश्किल है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और ए यूनियन सेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दो सेट मान लेंगे। चलिए इसमें भी क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू वैल्यू ले लेते 1 2 3, ज़्यादा नहीं ले रहा, बी इज इक्वल टू क्या लेंगे 1 2 3 4 5 ले रहे, बी का वैल्यू हम ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के लेना पड़ता है सब। ठीक, तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए का वैल्यू 1 2 3 है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5। तो इंटरसेक्शन का क्या रूल है, जो जो मतलब सेट है और सेट बी का वैल्यू जो जो मिलते हैं उसी को लिखते हैं। तो देखिए 1 2 3, इधर 1 2 3, तो हो गया आपका 1 2 3, तो ये हो गया आपका ए का वैल्यू। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, उसी तरह हम लोग जब इधर करेंगे, देखिए जब इधर करेंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि आपको क्या करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो जब हम लोग ए यूनियन बी इज इक्वल टू लिखेंगे, देखिए तो ए का वैल्यू 1 2 3 है, और फिर यूनियन, फिर 1 2 3 क्या क्या है आपका 4 और 5, इतना दूर है। तो यूनियन सेट में आपका क्या होता है कि जो भी संख्या रहता है सबको लिखते हैं हम लोग। ठीक, तो 1 1 मिला 1 लिख लिया, 2 2 मिला 2 लिख लिया, 3 3 मिला लिख लिया, जो नहीं मिला उसको भी लिख लिए। तो देखिए तो ये किसका वैल्यू आ गया आपका, देखिए जो बी माने थे हम लोग 1 2 3 4 5, तो बी का वैल्यू आ गया। यानी हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू आपका बी हो गया। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपका कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं, चलिए फिर देखते हैं हम लोग 9 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखिए फॉर टू सेट ए एंड बी और ए यूनियन इंटू, सॉरी ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 7 और 9 आपका रिलेटेड है, देखिए रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसको आप लोग भी बना सकते हो। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो उसका आंसर ए हो गया था। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, उसी को बना के देख सकते हैं। फॉर टू सेट ए एंड बी ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं कि उसी का ऑपोजिट है। अगर अंदर में आपका बाहर में यूनियन सेक्शन है, यहाँ बाहर में इंटरसेक्शन है, अंदर में इंटरसेक्शन है, यहाँ पर अंदर में यूनियन सेक्शन है। तो इसका भी आप लोग अगर कर मतलब 7 जैसा कीजिएगा तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बिना बनाए ए लिख दिए। ठीक है, आप लोग बना सकते हैं इसको भी। ठीक, और 10वां वाला क्वेश्चन जो है ना, ये तो ईजी है, आप लोग बना सकते हैं। देखिए
इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एन एक्स इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है देखिए, और एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितना है 35 है, एंड एक्स इंटरसेक्शन हाँ इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 5 है, देन फाइंड क्या बोल रहे हैं एन बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या है देखिए, दिया है 10वां वाला क्वेश्चन ना, एन एक्स इज इक्वल टू कितना है 24, फिर एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यानी निकालना क्या हो रहा है एन वाई इज इक्वल टू क्या होगा निकालना बोल रहा है। ठीक है, तो इसका हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है देखिए, हम कुछ अभी यहाँ से भी यूनियन से भी हम लोग पिकअप कर सकते हैं, और इंटरसेक्शन से भी हम लोग मतलब पिक करके हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ से भी पिक करके फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ से भी हमको दोनों फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस, अगर यूनियन सेक्शन है तो यहाँ पर माइनस होगा एन क्या होगा माइनस एन इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ यूनियन लिया है तो यहाँ हमको क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिए कितना है इंटरसेक्शन 35 है, यहाँ बैठा दिया हम 35 इज इक्वल टू एन एक्स का वैल्यू पता है मेरे को 24 प्लस एन वाई तो मेरे को निकालना बोल रहे माइनस इसका दिया हो 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 35 इज इक्वल टू 24 के साथ हम लोग इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा 19 होगा, प्लस एन वाई इज इक्वल टू हो गया, सॉरी प्लस एन वाई हो गया। इसके बाद हम लोग एन वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वाला जो वैल्यू 35 के साथ हम घटा देंगे, तो 35 से जैसे 19 का घटाएंगे तो एन इधर वाई हो गया, इसके साथ जैसे घटा देंगे तो कितना होगा आपका, इसके साथ घटाएंगे तो नेक्स्ट कितना होगा 9 इधर 5 है, मतलब छोटा ऊपर में पड़ जा रहा ना, तो 6 हो गया आपका, फिर 1 इधर एन वाई, यानी एन वाई इज इक्वल टू कितना होगा 16 हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ 16 कौन सा है 16 ए में है, देखिए इसका आंसर हो गया ए। तो आपका हो गया सेट कंप्लीट, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लेके हम सेट को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, पहले चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन।